नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जयप्रकाश शर्मा को मिली बगावत की सजा, जेएमएम ने किया निलंबित। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोडरमा संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने की वजह से उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद सिंह ने इस आशय का पत्र जारी किया है, जिसमें जेपी वर्मा को पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने की जानकारी दी गई है। साथ ही जयप्रकाश वर्मा पर गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि इनसे पहले पार्टी बसंत लोंगा और चमरा लिंडा पर कार्रवाई कर चुकी है। जारी पत्र में लिखा कि वर्तमान लोकसभा आम चुनाव 2024 में आपके द्वारा कोडरमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन कर गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य किया गया है। गिरिडीह जिला समिति के पत्र के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अध्यक्ष केंद्रीय समिति शिबू सोरेन जी के निर्देशानुसार आपको पार्टी के सभी पदों से पदमुक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाता है। गौरतलब है कि कोडरमा संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए प्रत्याशी के रूप में अन्नपूर्णा देवी को उतारा गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले की विनोद सिंह प्रत्याशी हैं। जयप्रकाश वर्मा ने यहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। आज थम जाएगा चौथे चरण का प्रचार। 13 मई को वोटिंग। इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। देश के चौथे और झारखंड के पहले चरण के चुनाव के लिए सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा व पलामू में शनिवार को प्रचार बंद हो जाएगा। संबंधित क्षेत्रों में शाम 5 बजे से सभा, रैली, बैठक या लाउड स्पीकर के जरिए प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार जारी रख सकेंगे। 13 मई को चारों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान के लिए बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान कार्य के लिए बूथों पर पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में से ये चारों सीटें एसटी और एससी के लिए आरक्षित है। पलामू सीट एससी और लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम सीट एसटी के लिए आरक्षित है। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से उनके पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। प्रदेश के चारों सीटों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री जोबा मांझी सहित 3 मौजूदा सांसद चुनावी मैदान में है। मौजूदा सांसदों में पलामू से विष्णुदयाल राम, खूंटी से अर्जुन मुंडा, सिंहभूम से गीता कोड़ा का नाम शामिल है। एनडीए की तरफ से भाजपा के ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के 2 और झामुमो राजद के 1 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की ओर से खूंटी से अर्जुन मुंडा, सिंहभूम से गीता कोड़ा, लोहरदगा से समीर उरांव और पलामू से विष्णुदयाल राम चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने खूंटी से कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है। झामुमो ने सिंहभूम से जोबा मांझी और राजद से पलामू से ममता भूया उतारा है। रांची के धुरवा डैम में नहाने के दौरान डूबे 2 बच्चे, तलाश जारी। राजधानी रांची के धुरवा डैम में 2 बच्चों के डूबने की खबर आ रही। सूचना मिलते हैं स्थानीय गोताखोर बच्चों को डैम के अंदर ढूंढने में जुट गए। जानकारी के मुताबिक नहाने के दौरान दोनों बच्चे डूबे हैं। दोनों नहाने के दौरान डैम में बने खतरे के निशान को पार कर गए थे। इसी दौरान दोनों बच्चे डूब गए। सूचना मिलते हैं स्थानीय नगरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चों की तलाशी जारी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हजारीबाग जेएमएम जिला अध्यक्ष ने थामा बीजेपी का दामन। हजारीबाग में जेएमएम जिला अध्यक्ष रहे शिवलाल महतो ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन किया है। उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। झामुमो के जिला अध्यक्ष का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना एक बड़ा झटका माना जा सकता है। ट्रेन खराब होते ही गांव वालों में मच गई चावल की लूट, 4 लोग गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के अरगड्डा और कुज्जू रेलवे स्टेशन के बीच बरवा टांड में अचानक एक मालगाड़ी ट्रेन खराब हो गई, जिसमें चावल लदा था। ट्रेन पटरी से उतर गई थी। ट्रेन खराब होने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को हुई, लोग चावल लूटने और पहुंचने लगे। गांव वालों ने ट्रेन की बोगी का ढक्कन तोड़ दिया और चावल लूट लिया। हजारीबाग आरपीएफ की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 60 बोरा चावल जब्त किया है। बताया जाता है कि 8 मई को चावल लेकर जा रहे ट्रेन के इंजन में अचानक कुछ खराबी आ गई। इसके कारण ट्रेन को कुछ ही देर के लिए बरवा टांड के पास रोकना पड़ा। जैसे ही लोगों को ट्रेन में चावल लोड होने की सूचना मिली, लोग 2 बोगियों को खोलकर करीब 115 बोरा चावल लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर आरपीएफ ने सरैया टांड व बरवा टांड में छापेमारी अभियान चलाकर 60 से 70 बोरा चावल को बरामद किया।
जब ट्रेन कुज्जू रेलवे स्टेशन जा रही थी तो स्टेशन मास्टर की नज़र बोगी पर पड़ी, तब जाकर चरही आरपीएफ को मामले की सूचना दी गई। ट्रेन चरही पहुंची तो आरपीएफ ने देखा कि 2 बोगियों से चावल गायब है, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल ने आसपास के गांव में अलग अलग घरों में छापेमारी की। बरवा टांड और सरैया टांड में भी अलग अलग घरों में छापेमारी की गई, जिसमें करीब 60 बोरा चावल बरामद किया गया। आरपीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें बरवा टांड सरैया टांड निवासी गौरख रजवार, बरवा टांड निवासी पच्चू रजवार, भूषण रजवार और शोधन रजवार शामिल है। इन सभी को गिरफ्तार कर डाल्टनगंज रेलवे जेल भेज दिया गया है। झारखंड पुलिस को जल्द पेट्रोलिंग के लिए मिलेगी 470 नई गाड़ियां, थानों का होगा आधुनिकीकरण। झारखंड पुलिस को पुराने और खटारा पेट्रोलिंग वाहन से छुटकारा मिलने वाला है। जल्द झारखंड पुलिस को 470 नए बोलेरो वाहन मिलने वाले हैं। इसे लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रधान विभाग के पास झारखंड पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव भेजा है, जिसे मंजूरी मिलते ही वाहनों की खरीदारी शुरू की जाएगी। इससे पहले झारखंड पुलिस ने 70 नए बोलेरो वाहन खरीदे थे, जिसे राज्य के अलग अलग जिलों में आवंटित किया गया है। पेट्रोलिंग के लिए झारखंड पुलिस आधुनिकीकरण मद की राशि से नए वाहन खरीदेगी। सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त फंड है। जानकर हैरानी होगी कि झारखंड में 564 थाने में 47 थाने आज भी ऐसे हैं जहां पुलिसकर्मियों के पास एक गाड़ी तक नहीं। इन थानों का काम राम भरोसे चल रहा है। बता दें कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य में पुलिस के संसाधन में रुपए की कमी बाधा नहीं बनेगी। इसके लिए सरकार के पास पर्याप्त फंड है, जिससे झारखंड पुलिस के संसाधनों को और मजबूत बनाया जाएगा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कहीं कोई घटना हो जाए तो पुलिस को घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंचने का दबाव भी होता है। यही वजह है कि आज सरकार पुलिस थानों को आधुनिक बनाने के प्रयास में लगी है। झारखंड में पहली बार थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी मैदान में। 7वें चरण के लिए अब तक 18 नामांकन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया 7वें चरण के चुनाव में नामांकन के चौथे दिन तक कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं राज्य में पहली बार थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। के रवि कुमार ने बताया कि धनबाद से एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार सुनैना किन्नर ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वहीं दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अब तक 5 लोगों ने नामांकन का पत्र दाखिल किया है। गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभी तक 10 लोगों ने उम्मीदवारी का पर्चा भरा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 11 मई को महीने का तीसरा शनिवार होने के कारण नामांकन का कार्य नहीं होगा, जबकि प्रत्येक रविवार को नामांकन का कार्य बंद रहता है। बताया कि 11 मई की शाम से चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 12 मई को प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मतदान कार्य के लिए ईवीएम पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। के रवि कुमार ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से झारखंड में अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती का आंकड़ा 1 करोड़ 14 करोड़ 40 लाख तक पहुंच चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन सदन ध्रुवा में प्रेस वार्ता कर रहे थे। कहा कि इस बार सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। विजय हांसदा के नामांकन सभा में सीएम के पहुंचने से पहले टूटा मंच। राजमहल सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजय हांसदा के नामांकन सभा का मंच अचानक टूट गया। जब मंच गिरा उस समय मंच पर पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू भाषण दे रहे थे। अच्छी बात यह रही कि किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। दरअसल झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर कार्यकर्ता अभिवादन कर रहे थे और इस समय मंच पर कार्यकर्ताओं की ज़्यादा भीड़ हो गई, जिससे मंच टूट गया। बता दें कि शुक्रवार को विजय हांसदा ने नामांकन पर्चा भर दिया है। विजय हांसदा के नामांकन कार्यक्रम के मौके पर झामुमो द्वारा रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट में सभा के लिए मंच तैयार किया गया था। मंच कार्यक्रम के बीच में टूट गया। यह घटना उस समय घटी जब पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू सभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी भी शिरकत की, लेकिन उनके सभा स्थल पर पहुंचने से पहले मंच टूट गया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। गिरिडीह के बगोदर में सीबीआई की छापेमारी। 6 घंटे तक टीम ने खंगाले महत्वपूर्ण दस्तावेज। गिरिडीह जिले के बगोदर डाकघर में शुक्रवार को सीबीआई ने छापेमारी की। दोपहर 3 बजे से सीबीआई की टीम द्वारा दस्तावेजों की जांच की गई, जो रात 9:30 बजे तक जारी रही। दोपहर 3 बजे से 2 बोलेरो से सीबीआई की टीम बगोदर पोस्ट ऑफिस पहुंची। डाकघर के सभी दस्तावेज अंदर से बंद कर दिए गए। उसके बाद दस्तावेजों की तलाशी ली गई। सीबीआई की छापेमारी के दौरान डाकघर के 2-3 कर्मचारी भी डाकघर में मौजूद थे।
डाकघर के बाहर का गेट भी बंद कर दिया गया था। गेट के अंदर और बाहर स्थानीय पुलिस बल तैनात किए गए थे। इधर छापेमारी की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ गेट के पास घंटों जुटी रही। वे छापेमारी के कारण जानने को उत्सुक थे। हालांकि किस मामले में छापेमारी की गई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। सूत्रों की माने तो गबन मामले को लेकर टीम द्वारा छापेमारी किए जाने की बात कही जा रही। टीम के अधिकारी करीब 3 बजे अंदर गए और 9:30 बजे तक अंदर ही रहे। इसी बीच रात करीब 9:30 बजे गिरिडीह प्रधान डाकघर से भी 2 अधिकारी बगोदर डाकघर पहुंचे और फिर वे दोनों भी अंदर गए, जहां सीबीआई की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही थी। झारखंड के इन इलाकों में आज बारिश के आसार। जाने 15 मई तक कैसा रहेगा मौसम। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पिछले 3 दिनों से हुई बारिश के कारण पूरे झारखंड का मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इधर रांची के मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि 15 मई तक राज्य के मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। 11 को राज्य के कोल्हन तथा संथाल परगना में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 12 से 15 मई तक राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं गर्जन के साथ भी बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। घर वापसी के बसंत के दावे पर बोली सीता सोरेन, वे खुद बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही सीता सोरेन के देवर और झारखंड सरकार के मंत्री बसंत सोरेन ने दावा किया कि उनका भाजपा से मोह भंग हो गया है और वह वापस अपने परिवार में लौट सकती है। सीता सोरेन गुरुवार को दुमका में ससुर शिबू सोरेन के आवास पर गई थी, जहां बसंत से उनकी मुलाकात हुई थी। इसके अगले दिन शुक्रवार को बसंत ने कहा कि मोदी परिवार से उनका भरम टूट गया है, अब वह शायद वापस सोरेन परिवार में लौटना चाहती है। बसंत ने कहा कि सीता सोरेन की मुलाकात के दौरान कई बातें हुई है। हालांकि सीता सोरेन ने बसंत के इस बयान पर कहा कि झामुमो के लोग भरम नहीं पाले। सीता सोरेन ने कहा बसंत सोरेन से मुलाकात के दौरान उनकी पार्टी या राजनीति के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस बात से इनकार किया कि वह झामुमो परिवार में फिर से जाना चाहती है। दुमका गौशाला रोड में अपने आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बसंत सोरेन ने मेरे बारे में जो बयान दिया वह सब बिल्कुल बेबुनियाद है, जबकि सच तो यह है कि मैं जब कल अपने खिजुरिया आवास पर गई थी तो वहां बसंत सोरेन ने मुझे भाजपा में शामिल होने और यहां मुझे मिल रहे सम्मान को लेकर बधाई दी थी। साथ ही कहा कि मेरे लिए भी आप भाजपा में कोई बेहतर स्थान देखें। नक्सलगढ़ के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी मतदान केंद्र में बिताएंगे 48 घंटे से ज़्यादा समय। जरा सोचिए कि हमारे मतदान कर्मी एक एक वोट को सुरक्षित करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मतदान कर्मी लोहरदगा जिले के अंतिम छोर पर पहाड़ों के बीच स्थित मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। जब नक्सलगढ़ में ईवीएम की बीपिंग की आवाज़ सुनाई देती है तब हमें एहसास होता है कि हमारा लोकतंत्र जीत गया है। शनिवार को लोहरदगा से कई मतदान कर्मियों को नक्सलगढ़ स्थित मतदान केंद्र के लिए भेजा गया है। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 7 मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके मतदान केंद्र पर भेजा गया है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है। उससे पहले सुदूर नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों तक मतदान कर्मियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। इस बार मतदान कर्मी सीधे अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। वे वहां मतदान शुरू करेंगे और मतदान प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जिन 7 मतदान कर्मियों को शनिवार को उनके मतदान केंद्रों पर भेजा गया है वे 13 मई तक अपने मतदान केंद्र पर ही रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई मतदान केंद्रों के लिए स्ट्रांग रूम भी बनाए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज तमाड़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। अर्जुन मुंडा के लिए मांगेंगे वोट। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा खूंटी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले हैं। वह तमाड़ के रायडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वह खूंटी से पार्टी प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। डॉक्टर शर्मा रांची जिले के तमाड़ के रायडी मोड़ स्थित अमलेसा मैदान में आयोजित जनसभा को 1:30 बजे से संबोधित करेंगे। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, लोकसभा प्रभारी डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, एनडीए प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खूंटी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, रांची जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महतो भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि खूंटी में 13 मई को चुनाव होना है। यहां अर्जुन मुंडा का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा से होने वाला है। ठुल्लू महतो के वायरल वीडियो से कांग्रेस गदगद, भाजपा कार्यकर्ता नाराज।
ठुल्लू समर्थकों ने कहा, साजिश के तहत एडिट कर वीडियो किया गया वायरल। पहले आपराधिक छवि को लेकर विरोध हुआ और अब एक वायरल वीडियो ने बवाल मचा दिया है। धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ठुल्लू महतो के लिए लोकसभा की डगर मुश्किल होती जा रही। एक और उनकी वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस के साथ ही इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में इसे लेकर नाराजगी है। ठुल्लू महतो के समर्थकों द्वारा वीडियो को एडिटेड वीडियो बताया गया है। वीडियो एडिटेड है या सही, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है। ठुल्लू महतो के समर्थक इस वीडियो को साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये वीडियो वायरल किया गया है। वहीं वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि ठुल्लू महतो के इस बयान से कांग्रेस को फायदा होगा। आपको बता दें कि चुनावी कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद ठुल्लू महतो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने धनबाद के सांसद और विधायक पर अपराधियों से सांठगांठ का आरोप लगाया है। फिलहाल इस चुनावी मौसम में वायरल वीडियो से कांग्रेस खुश है। कांग्रेस खेमे में वीडियो को लेकर उत्साह है, लेकिन इस वीडियो का कितना असर होगा या तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। खूंटी में अमित शाह ने घुसपैठियों को बताया कांग्रेस का वोट बैंक। अमित शाह ने खूंटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने झारखंड को बनाने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया है और झारखंड को संवारने का काम नरेंद्र मोदी को दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ही झारखंड से नक्सलवाद खत्म किया। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बीजेपी की सरकार में आदिवासी मंत्रालय की शुरुआत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभा में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो वाले ने राम मंदिर के मुद्दे को भटकाया है। राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया लेकिन वो नहीं आए। कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर आदिवासियों के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने आदिवासी मंत्रालय बनाया। कांग्रेस की सरकार पर घुसपैठियों का साथ देने का भी आरोप लगाया और कहा कि ये घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। घुसपैठियां आदिवासी महिलाओं से धोखे से शादी कर उनकी जमीन हड़पते हैं। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, अब तक क्या कार्रवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं दिख रहा। जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। महात्मा गांधी मार्ग से सुजाता चौक से लेकर अल्बर्ट इक्का चौक तक ट्रैफिक नियमों का रोज उल्लंघन होता है। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने को लेकर क्या कार्रवाई की गई। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, इस मार्ग पर नियम का पालन नहीं करने वाले ट्रिपल लोड व बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों का चालान काटा गया या नहीं। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर राजधानी के किस इलाके में सबसे अधिक चालान कटता है, किस किस जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, कहां कैमरा ठीक है तथा कहां पर खराब है। खंडपीठ ने राज्य सरकार से ट्रैफिक पोस्ट के बारे में भी जवाब देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने पूछा कि हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 मेकन चौक के पास बिना ट्रैफिक पोस्ट के पुलिसकर्मी सड़कों पर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खड़े रहते हैं। ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण क्यों नहीं किया गया। रात में 9 बजे के बाद शहर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं रहते हैं। उसके बाद नियमों का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ चेकिंग अभियान चलता है या नहीं। सरकार से पूछा कि रांची में 900 स्वीकृत पद के विरुद्ध 371 ट्रैफिक पुलिसकर्मी काम कर रहे। रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाया गया। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को वाहनों की गति की जांच करने वाले उपकरण, गलत पार्किंग में लगे वाहनों को उठाने के लिए टोइंग ट्रक आदि की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्रवाई की गई। राज्य सरकार को विस्तृत जवाब देने को कहा गया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 मई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व एमिकस क्यूरी प्रशांत पल्लव की ओर से अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पैरवी की। झारखंड के लोगों को गर्मी से राहत। इन इलाकों में आंधी बारिश की संभावना। कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे झारखंड वासियों को बारिश ने राहत दी है। बदले मौसम की वजह से फिलहाल राज्य में कहीं भी लू की स्थिति नहीं है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि मौसम में यह तब्दीली पूर्व अनुमानित थी। एक साइक्लोनिक तर्फ पूर्वी असम से झारखंड होते हुए उत्तरी उड़ीसा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी के असर से जगह जगह तेज हवा के साथ बारिश हो रही। 11 मई को भी हवा के साथ वज्रपात और हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 12 व 13 मई को इसमें कमी आएगी। कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। लगातार बारिश होने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। 15 मई के बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है।
सुदेश महतो ने कहा, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, केवल वोट ही नहीं, हम देश की बात करते हैं। शुक्रवार को खूंटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ। इस दौरान आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिरसा जी के जीवन को और उनके जीवन को वृत्तांत को मॉडल मानकर पीएम ने देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है, झारखंडियों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। घटना पहला क्षेत्र नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आती है। राजीव गांधी खुद गाड़ी चलाकर यहाँ आए थे। पीएम के रूप में यहाँ आना और मतदाताओं को आकर्षित करना मकसद था। पीएम मोदी झारखंड के नामचीन चेहरों को देश भर में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने हमारा मान बढ़ाया है। यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। 55 साल तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस के बारे में वोटर्स को विचार करना होगा। 10 साल के शासनकाल का काम यूं ही चर्चा का विषय नहीं है। आज गली गली में मोदी जी के दीवाने हैं। ये दीवाने ऐसे नहीं हैं। वर्षों बाद देश को ऐसा नेता मिला है जो विश्व पटल पर देश का नाम उज्जवल कर रहा है। चुनाव का महत्व है। पीएम चुनने का चुनाव है। वोटर्स का नजरिया अलग होना चाहिए। विधानसभा में चुनाव अलग होगा। कई लोग इस देशव्यापी बहस को पंचायत में लाने का काम कर रहे। लोग पूछते हैं कि सांसद यहाँ आए हैं। सांसद को जिस उद्देश्य के लिए चुना गया है, केंद्र में झामुमो के लोग मंत्री बने लेकिन प्रदेश में छाप नहीं छोड़े, वे दावा नहीं कर सकते कि काम किया गया है। लेकिन सौभाग्य की खूंटी के जनप्रतिनिधियों को मौका मिला। कृषि और जनजातीय मंत्री बनाया गया। अर्जुन मुंडा ने कहा, बिरसा मुंडा की कुर्बानियों को बीजेपी ऐसे ही बेकार नहीं होने देगी। खूंटी में अर्जुन मुंडा ने आयोजित चुनावी सभा में कहा कि खूंटी वो धरती है जहां से भगवान बिरसा का गौरव शुरू हुआ है। यहां की खुशहाली को पीएम मोदी ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। यहां के गरीबों के घर घर में पीएम मोदी के प्रयास से आज राशन पहुंच रहा, योजनाएं पहुंच रही। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता जो बीजेपी की आलोचना करते नहीं थकते, लेकिन इनके नेता की पीएस के नौकर के यहाँ से लाखों रुपए केस ईडी जब्त करती है, तब से ये लोग खामोश हो जाते हैं। कहा कि इनके नौकर के घर में इतना कैश मिलता है कि मशीन इससे गिनते गिनते थक जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके नेताओं के पास कितना पैसा होगा। अर्जुन मुंडा ने आगे कहा कि यह बीजेपी की ही सरकार थी जिसने अलग झारखंड राज्य का सपना साकार किया, जिसके लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी गई। बिरसा मुंडा से लेकर सन 2000 तक कुर्बानियों का दौर जारी रहा। अर्जुन मुंडा ने जनसभा में कहा कि आप सब मुझे बताइए, क्या भगवान बिरसा मुंडा की कुर्बानी को ऐसे ही बेकार होने दिया जाएगा। कहा कि जेएमएम सरकार के मंत्रियों के कारनामे से ऐसा लगता है कि इनको झारखंड राज्य और विकास से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने झारखंड की छवि को पूरे देश और दुनिया में खराब किया है, झारखंड के नाम को बदनाम किया है। अर्जुन मुंडा ने आगे कहा कि पीएम मोदी एक शक्तिशाली राष्ट्र का सपना साकार करने चले हैं, एक शक्तिशाली भारत का सपना साकार करने चले हैं। कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी चाहती है कि इस शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत आपके खूंटी जिले से हो। इसके लिए आपको पीएम मोदी और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों को मजबूत करना होगा। कहा कि खूंटी के विकास के लिए शिक्षा और सड़क के अलावे हर दिशा में काम हो रहा। कहा कि एनडीए में शामिल आरसू और बाकी दलों ने पूरी समझदारी के साथ बीजेपी को मजबूत करने का फैसला किया है। जहांगीर आलम के घर छापेमारी के दौरान मिली कई पर्चियां, संजीव लाल की पत्नी को बरामद रुपए की जानकारी नहीं। जहांगीर आलम के घर छापेमारी के दौरान रुपए के बंडलों के साथ पर्चियां भी मिली है। इन पर्चियों पर देने वालों का नाम और कारण लिखा है। वहीं कमीशन की रकम, ट्रांसफर, पोस्टिंग या टेंडर के मामले में वसूली की गई राशि का जिक्र है। कुछ पर्चियों पर टेंडर में हिस्सेदारों का नाम और प्रतिशत भी लिखा है। नोटों के बंडलों में ईडी को कुछ पर्चियां ऐसी भी मिली है जिसमें सचिव स्तर के अधिकारी के नाम व हिस्सेदारी का उल्लेख किया गया है। 6 मई की छापेमारी के दौरान जब्त किए गए नोटों के बंडलों के साथ मिली पर्चियों के आधार पर ईडी आगे की जांच में जुट गई है। ईडी ने संजीव लाल की पत्नी और उनके नाम पर खरीदी गई संपत्ति और जहांगीर आलम के घर से बरामद रुपए के सिलसिले में पूछताछ की गई। हालांकि उन्होंने इन मामलों में अपनी अनभिज्ञता जताई है। ईडी के समन के आलोक में वह दोपहर में ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची थी। ईडी के अधिकारियों ने उनसे उनके नाम पर खरीदी गई संपत्ति के सिलसिले में पूछताछ की। ईडी की छापेमारी के दौरान संजीव लाल की पत्नी के नाम पर जमीन खरीदे जाने के संबंधित दस्तावेज मिले थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।